हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है एसएससी जीडी का क्वेश्चन बैंक। तो एसएससी जीडी में हम लोग सामान्य ज्ञान कर रहे थे और सामान्य ज्ञान में जो है ना, हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल कर रहे थे। तो इसमें जो दोस्तों 2019 से लेके, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, 2019 से लेकर 2025 तक जितना भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है, सारा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। और इससे पहले क्लास नंबर 4 तक हम करवा दिए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 5। तो क्लास नंबर 4 तक जो है ना 100 प्रश्न तक करवा दिए हैं। क्लास नंबर 5 में जो है ना, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 101 से लेकर 120 तक जो है इस क्लास में होगी। हम छोटा छोटा क्लास लेके आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों को देखने में भी अच्छा रहेगा, पार्ट बाय पार्ट। तो ये जो है ना, RWA का न्यू बुक का है और ये पूरा क्वेश्चन बैंक है और इसका प्लेलिस्ट ये बना दिया है। तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है ना डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से देखिए प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट में जो है ना हिस्ट्री पहले करवा दिए हैं, इसका जो है भूगोल चल रहा है यानी ज्योग्राफी। तो 2019 से लेकर 2025 तक जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन है सारा हम लोग जो है ना इसमें कर रहे हैं। इसमें हम ज्योग्राफी का कर रहे हैं। तो आज ज्योग्राफी का क्लास नंबर 5 होने वाला है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और प्रश्न संख्या 101 से लेके 120 तक होगा। यह जो है ना एसएससी जीडी 2026 में इसका एग्जाम होगा, 2025 में फॉर्म आने वाली है। यह अंकित भाटी सर के द्वारा यह बुक निकाला गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, न्यू बुक है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्न संख्या 101 से लेके 120 तक। तो चलिए आज का प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर का प्रश्न है, यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा। 101 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है। 101 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है, यानी आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना कौन सा है। तो ये आपको केन बेतवा परियोजना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, केन बेतवा परियोजना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, केन बेतवा परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश की केन नदी से अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में पहुंचाने के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय परिक्षेप योजना एनपीपी के तहत परिकल्पित केन बेतवा लिंक परियोजना में कार्यान्वित होने वाली नदियों को जोड़ने की पहली परियोजना में से एक होगी। एक से 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं। तो ये आपको कौन सा दो देश है, तो भारत और बांग्लादेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। एक से 3 नंबर का प्रश्न है, भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है। ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, चीन पहाड़ी। 104 नंबर प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वे आपको हरियाणा राज्य में स्थित है। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, सॉरी राजस्थान होगा यहाँ पे। 105 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इसमें से किसकी सहायक नदी है। तो ये जो आपको सहायक नदी है लूनी का, किसका, तो लूनी का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, लूनी। अब देखिए यहाँ पे राजस्थान का प्रमुख बांध, देखिए पहला है राणा प्रताप सागर बांध, ये कौन सी नदी पे है, ये तो चंबल नदी पे, याद रखिएगा। दूसरा जवाहर सागर बांध, ये भी चंबल नदी पे है। तीसरा है भीसलपुर बांध, ये बनास नदी पे है। 106 नंबर का प्रश्न है, रचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो ये है आपको रावी और चिनाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रावी और चिनाब।
107 नंबर का प्रश्न है, देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये कौन सा भारतीय शहर में स्थित है? ये आपको है भोपाल में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? भोपाल। 108 नंबर का प्रश्न है, हंसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में स्थित है? हंसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको कौन सा राज्य में स्थित है? ये आपको छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। 109 नंबर प्रश्न है, बंगाल टाइगर को वर्ष डैश में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? तो इससे जो है ना 1972 में, कौन सा ईस्वी में? 1972 में। 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1972। बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था, याद रखिएगा, 18 नवंबर 1972 को। इसके बाद 110 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो ये होगा चांडिल बांध। कौन सा? चांडिल बांध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चांडिल बांध है। 111 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती यानी झोपड़ पट्टियों में से एक है? तो ये बस्ती होगा आपको धारावी। यह कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? धारावी। 112 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। 113 नंबर प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्तरों में शामिल नहीं किया गया है? तो ये झील है आपको डल झील को। कौन सा झील को? डल झील को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डल झील। 114 नंबर का प्रश्न है, कबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो ये जो सहायक नदी है आपको कावेरी की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। कबिनी नदी जिसे कपिला नदी भी कहा जाता है। 115 नंबर प्रश्न है, डैश नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किस तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटती है? कौन सी नदी? तो ये होगा आपको चिनाब नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी। 116 नंबर प्रश्न है, गोड़ी चेन डैश में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? गोड़ी चेन ये कहाँ पे है? ये आपको अरुणाचल प्रदेश में। 116 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। गोड़ी चेन पर्वत चोटी भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिम कामेंग जिले के बीच में मौजूद चोटी है। 117 नंबर प्रश्न है, सूती वस्त्र केलिको की उत्पत्ति वर्तमान डैश राज्य से हुई है? तो सूती वस्त्र केलिको कहा हो जाएगा कहाँ पे? तो केरल राज्य से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य। भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर वहां से इंग्लैंड देश जाने वाले कपास को केलिको कहते थे। साधारण बुनावट के सफेद सूती कपड़े को इंग्लैंड में केलिको कहते थे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते कोयम्बटूर को, भारत का मैनचेस्टर कहते अहमदाबाद को और पूर्व का बोस्टन कहते अहमदाबाद को। 118 नंबर प्रश्न है, आदि कैलाश पर्वत डैश राज्य में स्थित है? तो आदि कैलाश पर्वत जो स्थित है आपको उत्तराखंड राज्य में। 118 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य। आदि कैलाश पर्वत उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी काली नदी है। इसके बाद है 119 नंबर का प्रश्न है जो आप देख रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है।
तो ये हिस्सा जो है ना ये भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, भारतमाला परियोजना। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग की विकास परियोजना का आरंभ हुई थी। इसमें 7 चरण है। इसके पहले चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत भारत के 4 महानगरों को आपस में 6 से 6 लेन वाले सड़क मार्गों द्वारा जोड़ने की योजना थी। 120 नंबर प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में पारित हुआ था। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है ये वर्ष 1980 में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1980। भारत में वन संरक्षण अधिनियम सन 1980 में पारित किया गया था। इसमें वनों की कटाई को सीमित करने, जैव विविधता और वन्य जीवों को बचाने का लक्ष्य रखा था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को वर्ष 1988 में संशोधित किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986।